अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में जी हम जो सा लेसन नंबर 3 उसके टिक ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। टिक ऑप्शन का सवाल मैं लास्ट लेक्चर में भी रिपीट कर चुका हूँ। ये 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव का सवाल आपको आएगा पेपर में, ठीक है। तो एक जो सा है वो सेंटेंस आपको दिया होगा और उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, जो दुरुस्त होगा आपने उस पर टिक करना है। तो स्टूडेंट्स आइएगा जी, बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। लेसन नंबर 3, डॉट द वर्ड एंड गोल्डन आइट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये उसके ही टिक ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 1, द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर। स्टूडेंट, फ्लटर का मतलब होता है फरफराना, ठीक है। आदमी ने महसूस किया अपने बालों को फरफराते हुए एंड द टिश्यूज़। टिश्यू का मतलब होता है ये जो जिस्म के पट्टे नहीं होते स्टूडेंट, इनको कहते हैं टिश्यूज़। बूढ़े आदमी ने महसूस किया अपने बालों को फरफराते हुए और जो टिश्यूज़ हैं, जो पट्टे हैं उसकी बॉडी के उसके जिस्म के जो पट्टे ड्रॉ टाइट, वो सख्त हो गए। एज इफ़, जैसे कि, हीवर, वो हो, सिक, जैसे कि वो बीमार हो, हैप्पी, खुश हो, फीलिंग सैड, वो कोई गम ज़दगी जो सा या परेशानी या कोई मायूसी वगैरह महसूस करता हो। डी ऑप्शन, स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ वैक्यूम, एक हला के सेंटर में खड़ा हो। पॉइंट नंबर 1 मैं फिर दोबारा आपको जल्दी से समझाने लगा हूँ कि उसने पॉइंट नंबर 1 में पूछा क्या है कि आदमी ने अपने बालों को फरफराते हुए महसूस किया और उसके जिस्म के पट्टे जो सा था वो सख्त हो गए, जैसे कि वो हला के दरमियान में खड़ा हो, ठीक है जी। उसने पूछा ना क्या कि वो कोई बीमार हो, उसने क्या क्यों ये महसूस किया था, क्या वो उसने बीमारी महसूस की, मायूसी महसूस की, खुशी महसूस की? नहीं जी, दुरुस्त ऑप्शन है जी कि ऐसे उसने महसूस किया जैसे कि वो एक हला के सेंटर में खड़ा हो। पॉइंट नंबर 2 स्टूडेंट, एट एनी मोमेंट, एट एनी मोमेंट, किसी भी लम्हा, बार्शर एयर माइट, किसी भी लम्हा, मरीही हवा क्या कर सकती थी? ब्रिंग रिलीफ, सुकून ला सकती थी। बी ऑप्शन, ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम, उसमें से रूह को निकाल सकती थी, उसमें से रूह को निकाल सकती थी। किल हिम, उसको कत्ल कर सकती थी। बिकम प्लेजेंट, या उसको खुशगवार कर सकती थी, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि दूसरा ऑप्शन ये बताया गया है कि किसी भी लम्हा जो मरीख की हवा थी उसको सुकून दे सकती थी, उससे जी रूह निकाल सकती थी। जो दुरुस्त ऑप्शन है जी स्टूडेंट वो ये है, बी जुज़, यानी कि उसमें से उसको ने ऐसे महसूस किया जैसे उसमें से वो रूह को निकाल सकती थी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट, व्हाट डिड दे सी ऑन मार्शियन हिल्स, मरीख की पहाड़ियों पर, मरीख की पहाड़ियों पर उन्होंने क्या देखा? मरीख की पहाड़ियों पर क्या देखा जी? ओल्ड सिटीज़, पुराने शहरों को देखा। फ्लावर बेड्स, फूलों की क्यारियों को देखा। स्ट्रीम ऑफ फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी की नदी को देखा। आ डीप वैली,
या कोई गहरी वादी को देखा। तो स्टूडेंट इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ये है जी ए, ओल्ड सिटीज़। उन्होंने मरीख की पहाड़ियों की तरफ यानी कि पुराने शहरों को देखा, और पुराने शहरों को देखकर स्टूडेंट्स उन्होंने ऐसे महसूस किया जैसे कि कोई यहाँ पर भूत रहते हों। ठीक है, यानी कि वो ज़मीन की तरह कोई खूबसूरत नहीं थे, ऐसे लगता है जैसे कोई पुराने खंडरात हों और वहाँ पर अब भूत और इस किस्म की जो पुरअसरार चीज़ें हैं वो रह रही हों। जी नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। What did they do after building a cottage? कॉटेज कहते हैं स्टूडेंट घर को, बिल्डिंग कहते हैं तमीर करना। What did they do? क्या किया था उन्होंने आफ्टर बिल्डिंग अ कॉटेज, घर को तमीर करने के बाद, घर को तमीर करने के बाद उन्होंने क्या किया? डेकोरेटेड इट, इसको सजाया। फर्निश्ड इट, खूबसूरत बनाया। एट गुड ब्रेकफास्ट, अच्छा नाश्ता खाया। या डी ऑप्शन है अरेंज्ड आ फीस्ट, या उन्होंने गोश्त का कोई बंदोबस्त इंतज़ाम किया। तो कहने का मतलब जी ये इसका है कि उन्होंने जब घर को तमीर कर लिया तो उसके बाद क्या किया जी। सी ऑप्शन है जी, सी ऑप्शन है जी, उन्होंने घर को तमीर करने के बाद स्टूडेंट्स अच्छा खाना खाया। पॉइंट नंबर 5, What was the news Laura told her parents? लॉरा ने क्या खबर अपने वालिदैन को दी या बताई? लॉरा ने अपने वालिदैन को क्या खबर दी या क्या खबर बताई? ए ऑप्शन द वॉर ऑन अर्थ, ज़मीन पर जंग की खबर बताई। द डेथ ऑफ द पीपल, लोगों की मौत के बारे में बताया। अराइवल ऑफ अ रॉकेट, एक रॉकेट के आमद के बारे में कोई खबर दी। अराइवल कहते हैं स्टूडेंट पहुंचना, आमद। द फॉल ऑफ अ रॉकेट, या कोई रॉकेट के गिरने की खबर दी। तो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट ए, ठीक है, कि ज़मीन पर जंग की खबर के बारे में बताया लॉरा ने। ये दोपहर के वक्त उसने रेडियो पर खबर स्टूडेंट सुनी, उसमें बताया कि ज़मीन पर जंग हुई है और जंग में जितने भी रॉकेट्स हैं वो सारे के सारे तबाह हो गए हैं, कोई भी रॉकेट नहीं बचा और कोई वापस भी जो है ना वो आ नहीं सकता मरीख पर लोगों के लिए। तो ये सुनकर फिर जो है ना वो काफ़ी चीखो पुकार हो गई थी। तो उससे रेलिवेंट, उस वाक़या से रेलिवेंट ये MCQs बनाकर दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। Which one of the cities was attacked? ये शहर में से, ठीक है, ये जो नीचे 4 ऑप्शन दी गई हैं, इन शहरों में से किस पर हमला किया गया था जी ज़मीन पर? टेक्सास पर, बी वर्जीनिया, सी न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी। तो जी सी ऑप्शन है जी न्यूयॉर्क, इस पर हमला किया गया था और यही खबर उसने लॉरा ने दी थी अपने वालिदैन को। पॉइंट नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। What did they feel on the Mars?
व्हाट डिड दे फील, उन्होंने क्या महसूस किया, ऑन द मार्स, मरीख पर, आफ्टर द अटैक ऑन अर्थ, ज़मीन पर हमला होने के बाद मरीख पर उन्होंने क्या महसूस किया। उन्होंने से मुराद स्टूडेंट होता है कि यानी कि ये बिटरिंग फैमिली। एजुस ड्रेंच, वो भीग गए। स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड मीन उनका दिल किया कि हम सर जी पटकाएं मारें। सेक्युलेटेड, सरेंडर्ड, हथियार डालना, हार मान जाना। तो ये जी बी ऑप्शन है स्ट्रैंडेड, इसको हमने टिक कर दिया। ठीक है जी। एट ऑप्शन की तरफ स्टूडेंट बढ़ते हैं। व्हाट वर द मैन डूइंग, लोग क्या कर रहे थे, इन टाउन, कस्बे में, लोग कस्बे में क्या कर रहे थे, ऑन द शैडोई स्टेप ऑफ द ग्रॉसरी स्टोर, ग्रॉसरी का कोई स्टोर था, उसके जनाब साए तले कस्बे में लोग क्या कर रहे थे। क्वार्लिंग, क्या वो झगड़ रहे थे। बी ऑप्शन कन्वर्जिंग विद ग्रेट लायर एंड ईज, कन्वर्जिंग का मतलब होता है स्टूडेंट गुफ्तगू करना, वो गुफ्तगू कर रहे थे ग्रेट लायर के साथ, फुर्सत के साथ, बड़ी फुर्सत के साथ, बड़े आराम के साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे और सुकून के साथ। ईज का मतलब होता है स्टूडेंट सुकून। लोग क्या महसूस कर रहे थे कस्बे में ग्रॉसरी स्टोर के साए तले, साइबान के नीचे खड़े होकर जगह रहे थे, बड़े अजीम फुर्सत के साथ, सुकून के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। प्लेइंग, खेल रहे थे। बाइंग द ग्रॉसरी, या कोई ग्रॉसरी का सामान खरीद रहे थे। तो जी दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट बी ऑप्शन, कि वो बड़ी फुर्सत के साथ, बड़े सुकून आराम के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। 9 पॉइंट, हाउ मैनी डॉलर्स डिड ही डिमांड टू सेल द मेटल, कितने डॉलर उसने डिमांड की धात बेचने के लिए। स्टूडेंट ये हैरी अपने दोस्त के पास गया था दोबारा रॉकेट तमीर करने के लिए धात, और उनको मशवरा देने के लिए कि रॉकेट तमीर करके वापस ज़मीन पर चलते हैं, यहाँ की आबो हवा दुरुस्त नहीं है। तो इसका जो हैरी का दोस्त था उसने फिर उससे डिमांड की है कि भाई मैं तुम्हें धात तो दे देता हूँ, फ़लाँ कबाड़ खाने में पड़ी हुई है, लेकिन इसके एवज़ मुझे तुमने देने हैं $500। तो हैरी ने फिर उसको ये पैसे अदा करके तो धात ख़रीद कर फिर रॉकेट तमीर करना शुरू किया था। तो ये उस वाक़या के रेलिवेंट जो सा वो टिक ऑप्शन है, यानी कि कितने डॉलर उसने डिमांड की, उसने तलब की है धात बेचने के लिए। 200, 300, 400 या कि 500। तो जी दुरुस्त ऑप्शन होगी जी डी 500, यानी कि $500। लास्ट पॉइंट है जी हमारा 10, इन विच सीजन डिड मिस्टर बिटरिंग स्टैंड वेरी गोल्डन आइड, किस मौसम में मिस्टर बिटरिंग की सुनहरी आंखें हो गई।
विंटर में हुई, समर में हुई, ऑटम या के मौसम बहार। तो दुरुस्त है जी टिक का ऑप्शन जी सी, मौसम ख़ज़ां में बिटरिंग की जो आंखें थी वो सुनहरे रंग की हो गई, जिसका उसको डर था कि वहाँ की आबो हवा ने उसको तब्दील कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेसन के टिक ऑप्शन की बेहतर समझ आई। अब हम जो नेक्स्ट लेसन है, लेसन नंबर 4, उसकी तरफ चलते हैं, इसके टिक ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू मैम के। ठीक है जी, आज के इंशाल्लाह इस टॉपिक में हम 2 लेसन के टिक ऑप्शंस को जो है ना वो हल करेंगे तफसील के साथ, ताकि आप स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से समझ आ जाए। लेसन नंबर 3 का हमने टिक ऑप्शन को कर लिया है। अब लेसन नंबर 4 के टिक ऑप्शन को मैं शुरू करने लगा हूँ। जी, पॉइंट नंबर 1 है जी, व्हाट वाज द वुमेन कैरिंग। खातून क्या लिए हुए थी? रोड, बैग, हैमर, लार्ज पर्स। तो जी दुरुस्त ऑप्शन है डी, कि खातून अपने कंधे पर बड़ा पर्स लिए हुए थी। जब वो रात 11 बजे अपनी जॉब से वापस आ रही थी तो उसने बड़ा पर्स जो सा ना वो पहना हुआ था। ठीक है, तो ये उससे ही रेलिवेंट जो सा वो टॉपिक है, ये उसने एमसीक्यू बना कर दिया है। पॉइंट नंबर 2 है स्टूडेंट, फ्रॉम वेयर वॉज शी कमिंग। फ्रॉम वेयर, कहाँ से वो आ रही थी? होटल से आ रही थी, ब्यूटी शॉप से, ऑफिस से या कॉलेज से। तो स्टूडेंट दुरुस्त ऑप्शन है डी, ब्यूटी शॉप, यानी कि वो ब्यूटी शॉप यानी कि ब्यूटी पार्लर से वो वापस आ रही थी, क्योंकि ये उसका पेशा था और इसलिए उधर उसको देर होगी। पॉइंट नंबर 3, व्हाट हैड हैपन टू हर। हैपन का मतलब होता है स्टूडेंट्स होना। उसके साथ क्या हुआ था? आ बॉय मेड आ रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। एक लड़के ने मदद के लिए दरख्वास्त की। आ बॉय ट्राई टू हेल्प हर। एक लड़के ने उसकी मदद करने की कोशिश की। सी ऑप्शन, आ बॉय बेग्ड। स्टूडेंट्स बैग का मतलब होता है मांगना, तो यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म लगी है बेग्ड। एक लड़के ने $10 से मांगे। डी ऑप्शन है स्टूडेंट, आ बॉय ट्राई टू स्नेच हर पर्स। एक लड़के ने कोशिश की छीनने की। स्नेच का मतलब होता है स्टूडेंट छीनना। एक लड़के ने उसका पर्स छीनने की कोशिश की। तो स्टूडेंट जो दुरुस्त ऑप्शन है वो डी है, कि वाकई एक लड़का जो भागता हुआ पीछे से आया और उसका पर्स छीनने की, स्नेच करने की उसने कोशिश की। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 4, द बॉय वॉश्ड हिज फेस। लड़के ने अपना मुंह धोया। ऑन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी हिदायत पर? लड़के ने अपना मुंह धोया ऑन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी हिदायत पर जी इसने मुंह धोया था? पुलिस ऑफिसर की, अपने बाप की, द वुमेन, वही औरत जो उसको अपने घर में लेकर गई थी जिसका इसने पर्स छीना था, या अपने अंकल की रिक्वेस्ट पर, उसकी डायरेक्शन पर उसका मुंह धोया। जी वही खातून ने इसको बोला था
इसलिए सी ऑप्शन स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे। ठीक है, फाइव पॉइंट, द बॉय वॉज इन हिज टीन्स में था, 20s में था, जीन्स में था या 30s में था। जी, लड़के ने जीन्स पहनी हुई थी। छठा पॉइंट स्टूडेंट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द वुमेन। औरत ने अपना नाम क्या बताया था, औरत का क्या नाम था जी इस कहानी में। लोएला, बी बेट्स, सी वाशिंगटन जॉन, या इन तीनों को उसने मिलाकर मुकम्मल नाम दिया है जी, और यही दुरुस्त ऑप्शन है, लोएला बेट्स वाशिंगटन जॉन। ठीक है, ये उसने अपना नाम बताया था इस कहानी में, यही उसका मुकम्मल नाम है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स टिक ऑप्शन की तरफ। द बॉय वॉज ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। द बॉय वॉज ड्रैग, लड़के को घसीटा गया। किसकी तरफ घसीटा गया, लिविंग रूम की तरफ घसीटा गया। बी ऑप्शन है जी, किचनेट फर्निश्ड रूम, ऐसा सजा हुआ कमरा जिसमें किचन भी था उसकी तरफ घसीटा गया। हॉल की तरफ घसीटा गया, या कोई खाने वाला कमरा डाइनिंग रूम था उसकी तरफ घसीटा गया। किसकी तरफ जी घसीटा गया था, तो दुरुस्त ऑप्शन है जी डी, क्योंकि वो खतून इस वाक़या के बाद उसको घसीट कर अपने घर में ले गई, फिर नीचे हॉल से होते हुए उसने ऊपर जो किचनेट फर्निश्ड रूम था जी, ऐसा कमरा जिसके साथ किचन भी था, सजा हुआ था, उस कमरे में उसको जो सा घसीट कर वो ले गई। पॉइंट नंबर 8, व्हाट डिड शी सजेस्ट टू द बॉय। क्या उसने मशवरा दिया लड़के को टू लुक प्रेजेंटेबल। प्रेजेंटेबल का मतलब होता है स्टूडेंट देखने के काबिल। ठीक है, प्रेजेंटेबल का मतलब होता है लुक प्रेजेंटेबल, यानी कि देखने के काबिल या काबिल नज़र। व्हाट डिड शी सजेस्ट, क्या उसने मशवरा दिया था लड़के को कि वो काबिल नज़र दिखे, यानी कि उसकी जो हालत थी वो बड़ी गंदी थी, ज़ाहरियत बड़ी गंदी थी, तो फिर खातून ने उसको जो है ना वो क्या मशवरा दिया था जी, है कि ताकि वो अच्छा दिखे। टू वॉश हिज फेस, उसने ये मशवरा दिया था कि अपना मुंह धो लो। टू ड्रेस प्रॉपरली, अच्छा लिबास पहनो। पॉलिश द शूज़, जूते पॉलिश कर लो। या डी ऑप्शन है टू कॉम्ब हिज हेयर, अपने बालों पर कंघी कर लो। ठीक है जी, क्योंकि कॉम्ब का मतलब होता है जी कंघी करना, अपने बालों पर कंघी कर लो। तो ये डी ऑप्शन है कि खातून ने मशवरा दिया था कि भाई अपने बालों पर कंघी कर लो। नौवां पॉइंट है जी, द वुमेन कुक द फूड, खातून ने खाना पकाया। एंड आस्क्ड द बॉय, और लड़के को पूछा, टू सर्व, टू हेल्प, टू सेट द टेबल,
टू ईट, यानी कि औरत ने खाना पकाया और लड़के से उसने क्या पूछा था कि इसको सर्व करो, मदद करो मेरी, या टेबल को सेट कर दो, या इसको क्या कर लो, खा लो। तो ये जी ऑप्शन है डी, टू ईट, खा लो। क्योंकि लड़का काफ़ी दिनों से भूखा था, खातून चूँकि उसको एक अच्छा सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए उसने उसको पुलिस के हवाले नहीं किया। तो उसने सबसे पहले उसका मुंह धुलवाया, बालों पे कंघी करवाई, फिर उसके लिए कोका आइटम तैयार करके उसके सामने पेश की, तो जिसको वो जो सा खाना खा गया। उसके बाद उसने 10 सेंट का भी उसको केक दिया था, जिसको वो खा गया। तो ये उससे ही रेलिवेंट MCQ उसने बना कर दिया हुआ है बुक में जी। लास्ट पॉइंट है जी, पॉइंट नंबर 10। व्हाट डिड द बॉय वांट टू से, लड़का खातून से क्या कहना चाहता था। व्हाट डिड बॉय वांट टू से, लड़का क्या कहना चाहता था खातून से। थैंक यू मैम, थैंकफुल टू यू, आपका शुक्रगुजार, ग्रेटफुल टू यू, आपका शुक्रगुजार, या डी ऑप्शन है समथिंग अदर देन थैंक यू मैम, यानी कि कुछ और भी कहना चाहता था शुक्रिया मैम से। तो ये जी ऑप्शन है डी। जब खातून ने उसको दरवाज़े पर लाकर छोड़ दिया तो उसने थैंक यू मैम, यानी कि शुक्रिया आपका मैम, ये कहा। इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कह नहीं पाया, तो ये उससे रेलिवेंट है जी। व्हाट डिड बॉय वांट टू से, लड़का क्या कहना चाहता था खातून से। थैंक यू मैम, थैंकफुल टू यू, ग्रेटफुल टू यू, या समथिंग अदर दैन थैंक यू मैम। तो ये है जी डी ऑप्शन, कि वो कुछ और भी कहना चाहता था थैंक यू मैम से। ठीक है जी। ले स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में टॉपिक में मैंने 2 लेसन जो हैं ना उसके MCQs आपको थॉरली रीड करवाए हैं और दुरुस्त जो ऑप्शन हैं वो बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ आई है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।